मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको N.a.q TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान खुशकिस्मत है या बदकिस्मत है? इस वतन अज़ीज़ को 1947 से लेकर अब तक सवाए लियाकत अली खां के तक खुश खुशकिस्मत क़यादत मिलती रही, मगर उसके बाद पाकिस्तान की ज़िंदगी में बदकिस्मत शख्सियात ही अवान के इक़्तिदार में आते रहे। ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल ले लो, वो भी नहायत ही बदतमीज़ बदकिस्मत। उस वक़्त जनरल यूब खां जनरल था या कर्नल यूब खां था, उसकी आगे देख लो, वो भी बदकिस्मत। और याह्या खां, वो भी बदकिस्मत। भुट्टो आया, वो भी बदकिस्मत। ज़िया आया, वो भी बदकिस्मत। जिन्हें जो वो सही निकला। उसके बाद नवाज शरीफ आया, वो भी बदकिस्मत। उसके बाद बेनज़ीर आई, वो आधी आधी बेकिस्मत। फिर नवाज शरीफ आया, बदकिस्मत। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के नसीब में बदकिस्मत ही लोग आते रहे। वो अपने पेट का सोचते रहे, अपने घर भरने को सोचते रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फिर रहती दुनिया तक बदकिस्मत ही लोग आते रहे। आज तक बदकिस्मत ही लोग आए हैं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो चौधरी शजात हो, चाहे वो पंजाब का डाकू चीफ मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही हो, वो सबसे बड़ा बदकिस्मत। फर्जंदे रावलपिंडी जो कहता है मैं 14 या 15 वजारतों में ज़िंदगी गुजारी, वो सबसे बड़ा बदकिस्मत। जनरल मुशर्रफ की क्या मिसाल दें, वो भी बदकिस्मत। जाते जाते वो लाल मस्जिद का कट्टा खोल गया, फिर और जाते जाते बदकिस्मती से अकबर बुरकटी को मार कर पाकिस्तान को और मुश्किलात में धकेल कर चला गया। इस वक्त वो अल्लाह ताला के हुजूर है, उसको हम क्या कह सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़रदारी का नाम बार बार आता है। इन सब से बदकिस्मत एक नई क़यादत उठी, उसका नाम इमरान खां है। वो सबसे बड़ा बदकिस्मत। वो पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेल कर और अभी भी खेल रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ में और सहाफ़ी शहीन सबाई हो या मोहित पीरज़ादा हो या शहबाज गिल अलमशहूर रंदा साहब हों, अहमद मीर हो, ये सब बदकिस्मत ये लोग पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के जड़ां काट रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में सारे बागी बदकिस्मत लोग पढ़े लिखे जो अपने आप को पाकिस्तान के करीम कहते हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया की फ़िज़ाओं में झूठ दर झूठ बोलते रहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फिर बदकिस्मत अरशाद भट्टी का बदकिस्मत, हसन निसार बदकिस्मत। पाकिस्तान की ज़िंदगी में सारे बदकिस्मत ही बदकिस्मत मिले, कोई खुशकिस्मत ना मिला जो पाकिस्तान की नैया को पार लगाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज सियासी हालात देख लें, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर पाकिस्तान के खत्ते में पड़े हुए हैं। आज सबसे बलंदर जो बदकिस्मत इमरान खान ने निकाला, वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का अमीन गंडापुर का चीफ मिनिस्टर बनाया। ये सबसे पाकिस्तान की बदकिस्मती है। आज हम मानने को तैयार हैं, ये सब खुशकिस्मत हैं। सिर्फ पाकिस्तान बदकिस्मत है जो दुनिया के ऊपर पैदा हुआ, और 75 सालों में भी पाकिस्तान को ये बदकिस्मत लोग निचोड़ते हैं और निचोड़ते चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, आइए हम
रब करीम से दुआ करते हैं पाकिस्तान को इन बदकिस्मत लोगों से नजात दिला, इनका नेमल बदलता फरमा। रहमान रहीम रब पाकिस्तान पे अपना फजल फरमा, पाकिस्तान की सारी मुश्किलात दूर फरमा, पाकिस्तान की तकलीफ़ात दूर फरमा, और पाकिस्तान को सही मायनों में सुल्तान नसीब ता फरमा, जो पाकिस्तान की नैया को पार लगाए। मेरे जी दोस्तों, ये था मेरे दिल में, और ये पैगाम अब ये फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है। बदकिस्मत कौन है, या पाकिस्तान है बदकिस्मत, या फिर बदकिस्मत जो अपने आप को पाकिस्तान के करीम समझते हैं। मेरे जी दोस्तों, वो वक़्त जल्दी आ रहा है, इन सब लोगों की पकड़ होगी, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन लड़े, सोशल मीडिया के ऊपर झूठ की तबलीग करते रहे, और लोगों के किरदार कशी करते रहे। रब करीम से दरख्वास्त है, इन सब लोगों के ऊपर अपना जलवा फरमा, ताकि इनको भी समझ आए झूठ कैसे बोला जाता है। ये लोग तो झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे झूठ सच चढ़ कर झूठ बोलता है, मगर सच एक वक्त आएगा अपनी हकीकत बनवाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़्यादा ख्याल करते हुए N.a.q TV4 को सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह टली या बेल को क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।